और एक बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते कई दिनों से आंदोलनकारी छात्र मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और इसी क्रम में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी। इसी क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है। छात्र बड़े पैमाने पर हंगामा और प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष भी मुखर होकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ था और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ी खबर, जो मांग छात्रों की थी और छात्र लगातार ये कह रहे थे कि हम इस मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे 3 प्रमुख मांगों में एक सबसे बड़ी मांग यही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आज 4 बजे सीजेपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात होने वाली थी जेपी नड्डा की और 24 घंटे का समय सीजेपी की तरफ से दिया गया था कि सरकार को इस पर फैसला लेना होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें और वही हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक के बाद से लगातार दबाव था उनके ऊपर इस्तीफा देने का। एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई थी। इसी क्रम में सदन की कार्यवाही भी नहीं चलने दी जा रही थी, बार बार सदन भी बाधित हो रहा था। इन सब के बीच सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि संवाद के जरिए समाधान निकाला जाए। इसी क्रम में विपक्ष से भी बातचीत की गई और कहा गया कि हम पेपर लीक को लेकर एक कठोर कानून बनाने वाले हैं, संशोधन विधेयक लाने वाले हैं। कैबिनेट से उसको मंजूरी भी मिल गई है। दूसरी तरफ सीजेपी से भी बातचीत चल रही थी, वहां पर भी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था। कल भी सीजेपी के प्रतिनिधियों ने जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, एक लिखित ज्ञापन सौंपा था और उसमें 3 मांगों में यह प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, उससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। और अब यह जानकारी सामने आ रही कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी ये मांग उठी थी कि क्या सही तरीके से शिक्षा विभाग को वो नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं, इस वजह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन उस बार किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल हुआ था। इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ और दोबारा से परीक्षा करवाई गई, उसके बाद से ये मांग उठ रही थी कि फिलहाल उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार बढ़ते दबाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, दिल्ली से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और क्या लिखा है इस्तीफा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने, वो भी आपको बता देते हैं। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आगे वो लिखते हैं, किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता, भारत सरकार ने इसका तुरंत संज्ञान लिया और सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया। सीबीआई को जांच सौंपी गई, परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय भी लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो आगे उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। कहते हैं कि इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को परीक्षा पूरी भी हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली।
परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। मेरा यही संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगी में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये चिट्ठी है जो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से लिखी गई है। इसी चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चौतरफा दबाव बढ़ रहा था। एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। सीजेपी के प्रतिनिधि बार बार सरकार से मुलाकात करके अपनी मांगों को रख रहे थे। कल भी जब सीजेपी के प्रतिनिधियों ने मंत्री जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तब उन्होंने लिखित मांग पत्र सौंपा था और उसमें जो सबसे प्रमुख मांग है, ये युवाओं को यानी नौजवानों को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि इसमें उनके इस्तीफे का जिक्र है। ये इन्होंने शुरुआत ही की है कि मेरे युवा साथियों, और नीचे लिख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस्तीफे की कॉपी वो अलग भेजे होंगे, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी पूरी भावना उड़ेल कर रख दी है, प्रकट करके रख दी है। और ये बताने की भी कोशिश की है कि भाई उनकी तरफ से जो काम किए गए, उसमें नीट परीक्षा का आयोजन की भी चर्चा की गई है कि उसका सफल आयोजन भी हुआ। यानी उन्होंने अपनी बात रखने की भी कोशिश की है। ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने सफाई भी अपने इस जो युवाओं के नाम उन्होंने संदेश दिया है, लिखा है, जिसमें इस्तीफे का उन्होंने जिक्र किया है कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन एक नैतिक दबाव होता है और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो देखिए, जिस बात को लेकर के अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी के लोग या नौजवान सड़क पर डटे थे, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की राजधानी में, शहरों में युवा सड़क पर उतरे थे। कहीं लाठी चार्ज, कहीं गोली चार्ज, कहीं वाटर कैनन। और उनकी एक ही मांग थी। सरकार तो बाकी मांग पहले ही मान चुकी थी कि हम मुआवजा भी देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के असमंजस की स्थिति थी। और जो सरकार का अब तक का पैटर्न रहा है, तो उसमें उम्मीद कम लग रहा था कि शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय भी जितनी ज्यादा दबाव सरकार के ऊपर थी, लेकिन सरकार कानून को लेकर के पीछे हटी थी, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन इसमें आप देखें कि ये इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री ने पहले खुद इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं के बीच में अपनी तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी बता रहे थे कि इस चिट्ठी में किन किन बातों का जिक्र है और कैसे हर तरफ से जो मांग उठ रही थी, उस मांग का असर था कि सरकार के ऊपर एक दबाव था। और प्रधानमंत्री ने भी अपने वीडियो संदेश में बात कही थी कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरीके से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, सरकार ये सुनिश्चित करेगी। और आज जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने भी इन तमाम बातों का जिक्र अपनी चिट्ठी में किया है कि बीते 10 दिनों से जो हालात बने थे, उसको देखकर मैं बहुत नहीं था कि सिर्फ जो विद्यार्थी सड़क पर उतरे हैं या जो विद्यार्थी अपने घर में बैठे हैं लेकिन अपने को उससे जुड़ा हुआ मानते हैं, बल्कि आम लोग भी मान रहे थे गलती की है, शिक्षा मंत्री की गलती है, धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री उन्हें हटाते नहीं है तो नैतिक आधार पर ही सही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये दबाव था। लेकिन एक बात भी सही है कि अगर हर बात पर इस्तीफे की मांग कर ली जाए और सभी सरकारें, न सिर्फ मोदी सरकार मांगती चली, तो ये भी समस्या का समाधान नहीं है। तो देखिए, इस्तीफे के पहले सरकार ने कितने कदम उठाए हैं। आप देखिए, रात ही जो NTA
ये है उसके तमाम सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया। कुछ लोगों के ऊपर आपराधिक केस भी दर्ज कर दिए गए। हालांकि अलग बात है कि वो सारे संविदा कर्मी थे, सवाल एनटीए पर भी उठ रहा है। लेकिन उसके पहले देखें कि कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें नए मसौदे पर मोहर लगा दी गई। उस मसौदे में तमाम सारे प्रावधान कड़े किए गए हैं कि अगर भविष्य में कभी परीक्षा लीकेज होता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जेल भी जाएंगे, करोड़ों रुपए की उन्हें का जुर्माना भी उन्हें भरना पड़ेगा। अब शाम को 4 बजे सीजेपी के साथ बैठक होने वाली थी और कल बैठक इसी मामले पर रुकी थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब 4 बजे की वो बैठक हो या न हो, तो अगर उनकी मान ली गई तो अब उस आंदोलन को भी खत्म कर देना चाहिए उन लोगों को तत्काल प्रभाव से, बिना किसी सरकार के कहे हुए। हालांकि 4 बजे का टाइम है, तो अब देखना है कि इसी बात पर कल बात नहीं बनी थी इस्तीफे को लेकर के, तो इस्तीफा हो गया तो क्या 4 बजे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जाते हैं या नहीं जाते। तो मुझे लगता है कि समय से है तो जरूर जाएंगे और उनसे जरूर कुछ वार्ता करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कॉल ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही वो लोग अड़े हुए थे। और यहाँ अलग तरीके से मैसेज दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर नौजवानों का मामला नहीं होता, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों का मामला नहीं होता, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं जो परीक्षा पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं, नौजवानों से सीधा संवाद करते हैं। तो बात छात्रों की थी, छात्रों के भविष्य की थी। इस वजह से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री जी को मैंने इस्तीफे का पत्र भेज दिया है और मैं आगे भी भारत माता की सेवा करता रहूंगा। लेकिन देश में अराजक की स्थिति ना उत्पन्न हो, युवाओं की आड़ में देश को आग में झोंकने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अराजक तत्व शामिल हो गए हैं, वो अपनी मंशा में कामयाब ना होने पाए। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात यह हो कि शाम 4 बजे जो बैठक होने वाली है सीजेपी के प्रतिनिधियों की और साथ ही सरकार की तरफ से जेपी नड्डा के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्या वो बैठक होती है और क्या उस बैठक के बाद सीजेपी ये फैसला करती है कि अब हमारा जो आंदोलन है वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि 3 उनकी प्रमुख मांगे हैं और उन मांगों में सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब जबकि इस्तीफा हो गया है तो क्या यहां से आंदोलन समाप्त होता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शाम 4 बजे बैठक के बाद साफ हो जाएगा, जब मीडिया से सीजेपी की तरफ से बातचीत की जाएगी और बताया जाएगा कि अब आगे का क्या एक्शन प्लान है, क्या आंदोलन को समाप्त किया जा रहा है, वहां से आंदोलनकारी हट रहे हैं या फिर अभी कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है। इन सभी के लिए हमें 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। मीटिंग के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और बीते महीने भर से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ देखने को मिला, उसके बाद उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन फिलहाल कई बार बातचीत की कोशिश भी इस दौरान की गई, संवाद स्थापित किया गया कि क्या पता बातचीत के जरिए कोई ना कोई समाधान निकल जाए। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, हम अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उनके इस्तीफे से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। 2-2 के बाद सौरभ दास, जो कि सीजेपी के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से कही गई थी मीडिया से बातचीत करते हुए। और आज जब राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने कहा कि छात्रों की तीनों मांगों पर किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। छात्र अगर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तो इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही एक मांग यह भी है कि जिन छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसके लिए जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने सुसाइड किया है उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को भारी भरकम मुआवजा भी दिया जाए। सीजेपी ये मांग कर रही है कि 1 करोड़ नहीं होगा। तो इसे सिर्फ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की जो शैली है उसी को कह सकता हूं, क्योंकि अंत समय तक वो भनक नहीं लगने देते हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं। चाहे कोई भी फैसला हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जब बिल्कुल लोग शपथ लेने पहुंचते हैं तभी नाम की जानकारी होती है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का वर्किंग स्टाइल है कि ये संदेश दिया जाता रहा कि नहीं कोई इस्तीफा नहीं होगा, सरकार किसी दबाव में आने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, ऐसे कोई इस्तीफा मांग देगा तो क्या होगा।